हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूं, तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि जब भी कोई मकान देखने जाता है आज के समय में शहरों में, जैसे हम अपने लिए मकान देखते हैं या एक फ्लैट देखते हैं, तो हमेशा से हम दुविधा में रहते हैं कि हम जो फ्लैट है वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ले या लो राइज बिल्डिंग के अंदर है। ये हमेशा से दुविधा बनी रहती है। तो आज इसी दुविधा को काफ़ी हद तक मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं यही आशा करता हूँ, तो इसी के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हाई राइज बिल्डिंग और लो राइज बिल्डिंग में जो एक वर्ड्स जो आ रहे हैं, दो कॉमन वर्ड्स जो मेन आते हैं, वो हाई या लो की बात आ रही है। तो इसी तरह से मैंने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है और इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को बताया है। और जिस डिफरेंस को आप जान जाएंगे तो काफ़ी हद तक आप एक डिसीज़न लेने में कामयाब रहेंगे कि आपको हाई राइज बिल्डिंग में अपने लिए फ़्लैट लेना है या लो राइज बिल्डिंग में फ़्लैट लेना है। दोस्तों, जैसे कि हाई राइज के ऊपर हम चर्चा स्टार्ट करते हैं, उसके ऑपोजिट हम लो राइज को भी कवर करते जाएंगे। अब हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट लेते हैं तो ये मान के चलिए वो हाई डेंसिटी मिलेगा इन कंपैरिजन टू लो राइज। मतलब हाई डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी देखिए दोस्तों, जो इस पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे डेंसिटी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग में टावर्स होते हैं, काफ़ी नंबर्स ऑफ फ्लैट होते हैं, एक के ऊपर एक माला, मतलब इस तरह से बिल्डिंग बनी होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा लोग रह सकते हैं इन कंपैरिजन टू लो राइज, क्योंकि लो राइज में एक लिमिट होती है फ्लोर की, 3 4, इससे ज़्यादा फ्लोर नहीं होते लो राइज में। तो वहाँ पे लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं। तो आपने ये देखेंगे कि हाई राइज जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू लो राइज। और दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, जो हाई राइज जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं आपको जब उसमें फ्लैट लेने जाते हैं तो वो आपको हाई कॉस्ट करेगा इन कंपैरिजन टू लो राइज। क्योंकि देखिए, हाई हाई राइज जो बिल्डिंग बनाने में बिल्डर की कॉस्टिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा लगती है। जितना बिल्डर को ऊपर टावर निकालने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही उनको नीचे जाना पड़ता है उसका बेस बनाने में। तो इसलिए बिल्डर की कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे इसी की वजह से जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आपको फ्लैट महंगे मिलेंगे इन कंपैरिजन टू लो राइज। और दोस्तों, आगे बढ़ें तो आप एक और चीज़ पाएंगे कि हाई राइज जो बिल्डिंग होती हैं वहाँ पे आपको हाई मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू लो राइज। क्योंकि एक ऊंची बिल्डिंग है, ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना, रख रखाव रखना उसका, जिस तरह की ऊंचाई होती है बिल्डिंग्स में, आज ने देखा होगा आपने 35 35 40 40 माला, इवन दो अब तो खैर 80 100 माला तक की भी बिल्डिंग बनती हैं। बट अभी भी दिल्ली एनसीआर में अगर हम 40 से 45 माला तक की बिल्डिंगें ज़्यादातर बन रही हैं, तो उस हिसाब से देखें तो इनकी जो मेंटेनेंस या रख रखाव है वो महंगा पड़ता है इन कंपैरिजन टू लो राइज। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा देने वाले हैं। और तकरीबन जो मेंटेनेंस का मोटा मोटा अगर डिफरेंस देख लें तो हाई राइज में जो मेंटेनेंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली लो राइज से डबल या डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे जो हाई राइज बिल्डिंग होती है यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी मिलती है वो कहीं ना कहीं लो राइज से अच्छी मिलती है, हाई सिक्योरिटी मिलती है हाई राइज बिल्डिंग में। क्योंकि देखिए, ये पूरा एक क्लस्टर होता है हाई राइज बिल्डिंग में टावर्स का, और वो भी सराउंडिंग होती है जिसकी बाउंड्री वॉल से सराउंडिंग होती है। और जो क्लस्टर होता है, टावर्स होते हैं, उनके नीचे भी आपको गार्ड देखने को मिलते हैं, मेन गेट्स पे भी आपको गार्ड देखने को मिलते हैं। जबकि लो राइज में ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक टावर के नीचे गार्ड बैठाया जाए। तो आप ये देखेंगे कि लो राइज जो अपार्टमेंट्स रहते हैं तो वहाँ पे इन कंपैरिजन टू हाई राइज कम सिक्योरिटी रहती है, और हाई राइज जो इस मामले में ज़्यादा सिक्योर होते हैं इन कंपैरिजन टू लो राइज।
और दोस्तों आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो और चर्चा को आगे ले जाते हैं तो हम आप देखेंगे इन केस ऑफ फायर, जब मतलब अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हाई चांसेस रहते हैं हाई राइज बिल्डिंग में नुकसान होने के। यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि ऊंचाई पे रह रहे हैं लोग, तो यहाँ पे जो जानो माल का जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लो राइज बिल्डिंग। और दोस्तों एक स्टडी और आ रही है जिसके तहत देखा गया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित रहते हैं। इन ऑल्दो लो राइज बिल्डिंग में भी हो सकते हैं मरीज, ऐसा तो नहीं मैं कहता कि लो राइज में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट ये देखा गया है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा झेलते हैं इन कंपैरिजन टू लो राइज बिल्डिंग। अब इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग तो यूज़ टू थे क्योंकि बेसिकली इंडियंस तो यूज़ टू से लो राइज बिल्डिंग्स में रहने के, बट अब ये सडन ट्रेंड आया है हाई राइज का, बट कहीं ना कहीं भय हमारे मन में रहता है, हाइट का फोबिया रहता है, तो मे भी उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, या हो सकता है इसके पीछे कोई हाइट का भी कारण हो। जैसे कि हम कहीं हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू लो राइज या लो ऑल्टीट्यूड। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम इन केस ऑफ अर्थक्वेक हाई राइज में जो ज़्यादा चांसेस होते हैं नुकसान के इन कंपैरिजन टू लो राइज। यहाँ पे वही जैसे फायर में होता है ऐसे सेम अर्थक्वेक में भी हाई राइज में आपको कहीं ना कहीं जान माल की ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है इन कंपैरिजन टू लो राइज बिल्डिंग। और दोस्तों हाई राइज में देखा गया है जहाँ फ्लैट्स महंगे होते हैं, और तो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो होती है वो हाई कल्चर देखी जाती है। यहाँ पे थोड़ा हाई फाई कल्चर में कम्युनिटी है, तो आप लोग जो होते हैं मतलब जेल नहीं होते एक दूसरे से, बहुत जल्दी जेल नहीं होते। ऑल्दो ठीक है कुछ फेस्टिव्स लोग आपको एक साथ कुछ कॉमन फेस्टिवल मनाते हुए नज़र आएंगे, बट एक वो जेलिंग जो होती है, एक बातचीत जो होती है नॉर्मली, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेगी। और लो राइज में जबकि इस तरह से नहीं है, लो राइज में कम्युनिटी लिविंग जो होती है वो इन कंपैरिजन टू हाई राइज अच्छी होती है। और दोस्तों हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि खासकर अगर जैसे अभी हम गुड़गांव के नए सेक्टरों के ऊपर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे अभी बहुत सारा एरिया खाली है, तो इसकी वजह से देखा जाता है जो विंड की जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हाई रहती है, हाईएस्ट फ्लोर पे मतलब हाई विंड रहती है। तो आप देखें कई बार ये हवा चलती है तो हाई राइज में आपने नोटिस किया होगा जो ऊपर के फ्लोर्स हैं बहुत विंड का प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से कहीं देखा जाता है फ्लैट्स में चौखटें उखड़ जाती हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है, फ्लैट्स में विंडोज़ टूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विंड की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वो अकॉर्डिंग टू हाइट, मतलब जितना ऊपर हम जाते हैं तो एक तरह से हवा जो होती है वो तेज़ हो जाती है इन कंपैरिजन टू लो राइज। और दोस्तों ऐसे ही अगर हाई राइज में और एक चीज़ हम नोटिस करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं वो हाई आते हैं इन कंपैरिजन टू लो राइज, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाते हैं, जितने ऊपर फ्लैट होते हैं उसमें धूप वेंटिलेशन वगैरह तो अच्छा होता है नो डाउट, बट धूप के कारण जो होता है बिल्डिंग्स ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो इसके कारण देखा गया है कि यहाँ पे जो एसीज़ का जो यूज़ है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने घरों में भी नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई लो फ्लोर पे रहते हैं तो वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, कोई आपका ऊपर का छत का घर है, छत पे कोई फ्लोर बनाया है तो वो इन कंपैरिजन लो फ्लोर से गर्म रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ जाते हैं हाई राइज में अगर आप इन कंपैरिजन करें लो राइज से। और इन हाई राइज में देखिए दोस्तों जो प्रेशर होता है वाटर का, जो वाटर टैंक से प्रेशर आता है वो भी कहीं ना कहीं हाई आता है, क्योंकि पहले जो पानी को
जिस तरह भी सिस्टम से मोटर से ऊपर इनके टैंक्स तक पहुंचाया जाता है, हाई राइज बिल्डिंग के टैंक्स तक पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो देखा जाता है कि जितना ऊपर से नीचे पानी की आएगा तो वो एक फ़्लो काफ़ी रहता है, जिससे मतलब कोई मेजर नुकसान नहीं होता। वैसे आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट अगर आपने घर में इस तरह से अपने टैप्स नहीं लगाए हैं जो हाई वाटर फ्लो को रोक सकें, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके टैप लीक और टैप में लीकेज और इस तरह से पानी मतलब निकल सकता है। मतलब आपको इवन दो इतना हाई वाटर प्रेशर आता है हाई राइज बिल्डिंग में, तो कहीं न कहीं गीज़र्स वगैरह भी लोगों के देखे गए हैं, गीज़र्स और आपका पानी के फ़िल्टर्स वगैरह जो होते हैं, आरओ वगैरह सिस्टम ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से। और ये लो राइज़ में आपको ऑब्वियसली कम ही देखने को मिलेगा। और हाई राइज़ में देखिए दोस्तों, हाइट पे होते हैं आप, तो आपको एक व्यू अच्छा आता है इन कंपैरिजन टू लो राइज़। मतलब आपको लो राइज़ में उतना अच्छा व्यू नहीं आ पाएगा जितना अच्छा व्यू आपको हाई राइज़ में देखने को मिलता है। ये एक एडवांटेज हो सकता है किसी के लिए। और दोस्तों ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक एमिनिटीज़ की बात करें, तो हाई राइज़ में एमिनिटीज़ काफ़ी होती हैं, बट उसका यूजेस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप कहते हैं एक हाइट पे एक रह रहे हैं, तो एक यूजेस मतलब एक वो जो होता है फ्रीक्वेंट यूज़, जैसे आपके कहते हैं ना कि बगल में चीज़ हो, अवेलेबल हो। मतलब अगर आप लो राइज में रह रहे हैं तो आप क्या है ना, अर्थ से मतलब मेन आपका कोड से आप बहुत नज़दीक हैं, तो आप फटाफट जाके उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट हाई राइज में देखा जाता है एमिनिटीज़ होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप देखें तो आपको हाईएस्ट जो टाइम है वो वेटिंग में ही निकल जाता है एलिवेटर्स की, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कई बारी एलिवेटर्स का ही वेट करते रहते हैं, स्पेशली अगर आप टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं। और कभी कभार अगर एलिवेटर में ख़राबी आ जाए तो वो एक नई मुसीबत बन जाती है, और जिससे कभी ना कभी तो हाई राइज में जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको रूबरू होना ही पड़ता है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई राइज में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस रहते हैं फॉर नॉट गेटिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको जो लैंड का हिस्सा है, या आपका जो लैंड आपका फ्लैट जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में बना है, वहाँ पे आपका लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता प्रॉपरली। बल्कि लो राइज में ये देखा जाता है कि वो ईज़िली हो सकता है। जैसे 4 फ्लोर बने हैं सपोज़ एक पर्टिकुलर प्लॉट पे या एक पर्टिकुलर प्लॉट साइज़ पे, तो आप एक ईज़िली लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हाँ इतने इस पर्टिकुलर एरिया में इतने फ्लैट बने हैं या इतना है, तो अपना जो लैंड का हिस्सा है वो कितना है। ऑल्दो बाकी ये चीज़ें आगे बिल्डर के ऊपर ही डिपेंड है कि वो आपको किस तरह से राइट देता है लैंड का, किस तरह से यूजेस आपके पास होता है। ये सब बिल्डर के ऊपर डिपेंड है, वो आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ही जाके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बट ये देखा जाता है कि हाई राइज में ये दिक्कत रहती है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा ही रहती है इन कंपैरिजन टू लो राइज। तो दोस्तों यही कुछ थे तथ्य जिनके द्वारा मैंने आपको, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस बता दिया हाई राइज बिल्डिंग्स या हाई राइज अपार्टमेंट और वर्सेस लो राइज बिल्डिंग या लो राइज अपार्टमेंट्स। तो अब ये देखिए दोस्तों, आपका अपना डिसीजन है, आप किस में जाना चाहते हैं। आप ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। बाकी जो मेरे को जो चीज़ें समझ आती थी या मुझे जो मेन मुद्दे लगते थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और मैं समझता हूँ इससे आपको देखिए काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स के साथ जाना चाहिए या लो राइज अपार्टमेंट्स के साथ जाना चाहिए। और तो चलिए दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो वाकई में पसंद आया है। और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।